एक विद्वान थे जिनका नाम बृजमोहन था। बृजमोहन के परिवार में सिर्फ वह, उसकी पत्नी और उनका एक छोटा बेटा था जिसका नाम गोपाल था। बृजमोहन अपने लेखन और ज्ञान में इतने व्यस्त रहते थे कि अपने इकलौते पुत्र गोपाल पर ध्यान देने का समय ही नहीं मिल पाता था। एक दिन बृजमोहन की पत्नी गायत्री ने उनसे कहा, क्या आपको अपने इकलौते पुत्र से कोई मतलब है या नहीं? पूरा दिन आप बस अध्ययन और लेखन में ही गुजार देते हो। बृजमोहन ने जवाब दिया, मेरे पास इन भावनाओं के लिए समय कहाँ। बृजमोहन विद्वानों के बीच बहुत प्रतिष्ठित थे और राजा के दरबार में भी उनका बहुत सम्मान था। राजा ने कई बार उन्हें अपने दरबार में सलाहकार बनने के लिए अनुरोध भी किया था, लेकिन बृजमोहन हमेशा यह कहकर इनकार कर देते कि महाराज, आपकी सेवा में आने पर मुझे आपकी चापलूसी करनी पड़ेगी, जो मैं नहीं कर सकता। उनका पुत्र गोपाल अपनी माँ के अत्यधिक लाड़ प्यार में बिगड़ गया था। वह स्कूल जाने की बजाय आवारा लड़कों के साथ समय बिताने लगा। बृजमोहन अपने लेखन और अध्ययन में इतने व्यस्त रहते थे कि उन्हें अपने पुत्र की हरकतों का पता ही नहीं चला। गोपाल ने जुआ खेलना शुरू कर दिया और मदिरापान भी करने लगा। उसकी संगत कुछ चोर उचक्कों जैसे युवकों के साथ हो गई थी। एक दिन की बात है, गोपाल अपने चोर दोस्तों के साथ मंदिर में चोरी करने के लिए जाता है और जब वे मंदिर में चोरी कर रहे थे तभी एक पहरेदार ने उनको चोरी करते हुए पकड़ लिया और सीधे राजा के पास ले गए और बोले, महाराज, ये लड़के मंदिर में चोरी करते हुए पकड़े गए हैं। इनमें से एक बृजमोहन जी का पुत्र गोपाल है। ये सुनकर राजा भी अचंभित रह गए कि ज्ञान और धर्म का उपदेश देने वाले बृजमोहन जी का पुत्र चोरी में लिप्त है। बृजमोहन जी धर्म का ज्ञान देते हैं और उनका ही लड़का एक चोर हो तो लोग अचंभित तो हो ही जाएंगे कि क्या बृजमोहन जी ने अपने ही बच्चे को संस्कार नहीं दिए। राजा ने तुरंत एक सैनिक को बृजमोहन जी के घर पर सूचना देने के लिए भेजा। सैनिक ने जाकर कहा, बृजमोहन जी, आपका बेटा राजमहल में है, उसे मंदिर में चोरी करते हुए पकड़ा गया है। यह सुनकर बृजमोहन जी ने कहा, यह क्या मेरे मुंह पर कालिक लग गई, अब मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगा। उनकी पत्नी गायत्री ने कहा, महाराज, आपका बहुत सम्मान करते हैं, आप चाहें तो उसे माफ़ी मिल सकती है। बृजमोहन जी ने उत्तर दिया, नहीं, मैं एक अपराधी की सिफारिश नहीं करूंगा, यह भी एक अपराध है। गायत्री ने बृजमोहन जी को धमकी दी, अगर आप राजा के पास नहीं जाएंगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। इस प्रकार बृजमोहन जी ने अपने सिद्धांतों के आगे झुकने से इनकार कर दिया और यही उनके व्यक्तित्व की महानता को दर्शाता है। बृजमोहन जी ने भारी मन से कहा, ओहो, तुम्हारी इस जिद की वजह से मुझे राजा के पास जाना ही पड़ेगा। पत्नी की बात मानकर वे राजमहल पहुंचे। दरबार में उन्होंने राजा से निवेदन किया, राजन, मेरा पुत्र अभी बच्चा है, उसे क्षमा कर दीजिए। राजा ने गंभीरता से जवाब दिया, यदि ऐसी बात है तो आपको राज दरबार में सभी के सामने मुझसे सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी होगी, तभी मैं आपके बेटे को माफ़ कर सकता हूँ। बृजमोहन ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है राजन, मैं भरे दरबार में आपसे अपने बेटे के लिए क्षमा याचना करता हूँ। बृजमोहन की इस विनती पर राजा ने उनके बेटे को इस शर्त पर माफ़ कर दिया कि भविष्य में वह कोई अपराध नहीं करेगा। परंतु इस घटना के बाद बृजमोहन जी की प्रतिष्ठा में धक्का लग गया। वे जहाँ भी जाने लोग कहते कि बृजमोहन जी का बेटा चोर है। यह सब सुनकर बृजमोहन जी को बहुत दुख होता। इस अपमान और बेइज्जती के चलते बृजमोहन जी बीमार रहने लगे। उनके स्वास्थ्य पर इसका गहरा असर पड़ा। बेटा तो घर आ गया लेकिन चोरी की उसकी आदतें नहीं गई। उसने बृजमोहन जी की किताबें बेचना शुरू कर दिया। एक दिन बृजमोहन जी ने पूछा, मेरी पुस्तकें कहाँ गई? तो बेटे ने लापरवाही से कहा, पिताजी, मैंने घर का कूड़ा कचरा साफ कर दिया। बृजमोहन जी क्रोधित होकर बोले, अरे निकम्मे, तूने मेरा सर्वनाश कर दिया। बेटा ऊंचे स्वर में बोला, आप तो हमेशा मुझे कोसते ही रहते हैं। मुझे लगा वह किताबें किसी काम की नहीं, इसलिए मैंने उन्हें बेच दिया। बृजमोहन जी ने उसे ज़्यादा कुछ नहीं कहा। समय बीतने के साथ साथ बृजमोहन की बीमारी और गंभीर होती गई। वे चिंतित थे कि उनके बाद उनकी पत्नी और आवारा बेटे का क्या होगा। वे बीमार थे, फिर एक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना कर रहे थे। बीमारी के बावजूद वे दिन रात लिखते रहे
और एक दिन उनका यह ग्रंथ पूरा हो गया। उन्होंने सोचा, मेरा ग्रंथ तो पूरा हो गया, अब लगता है मेरे जीवन के दिन भी पूरे हो गए हैं। उस दिन उन्होंने अपने बेटे को पास बुलाया और कहा, बेटा अभी भी समय है, तुम संभल सकते हो, अपने आप को काबिल बना सकते हो। उन्होंने अपना लिखा हुआ ग्रंथ बेटे को देते हुए कहा, बेटा तुम्हारी बर्बादी मेरी ही लापरवाही का नतीजा है, मुझसे भूल हुई है, यह मैं मानता हूँ, लेकिन यह अमूल्य ग्रंथ संभाल कर रखो। एक ना एक दिन ये ग्रंथ तुम्हें धनवान जरूर बना देगा और तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ और नहीं है। गोपाल ने वह ग्रंथ अपने पास रख लिया, परंतु मनी मन वह सोच रहा था, मैं इस पोथी का क्या करूँगा, मुझे पढ़ना लिखना तो आता ही नहीं। अगर पिताजी कुछ पैसे देते तो बात अलग थी। अगले दिन सुबह बृजमोहन जी का देहांत हो गया। उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, परंतु गोपाल को इस बात की कोई चिंता नहीं थी। वह तो अपने पिताजी के सामान में धन की तलाश करने लगा। गोपाल सोच रहा था, पिताजी ने मेरे लिए एक कौड़ी भी नहीं छोड़ी। गोपाल निराश होकर बैठ गया। कुछ समय और बीता तो माँ बेटे की हालात इतने खराब हो गई कि खाने के लिए भी लाले पड़ने लगे। एक दिन माँ ने तंग आकर बेटे से कहा, बेटा कुछ काम धंधा करके लाओ, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। गोपाल ने उदास मन से जवाब दिया, माँ मुझे जैसे अनपढ़ और बदमाश को कौन काम देगा। यह सुनकर माँ ने सोचा, क्यों ना मैं राजा के पास जाऊं, मेरे पति का राजा बहुत सम्मान करते थे, शायद वह हमारी मदद कर दें। यह सोचकर वे राज दरबार पहुंची और राजा से गुहार लगाई, महाराज हम भूखे मर रहे हैं, हमारी मदद कीजिए। राजा ने ऊंचे स्वर में कहा, क्या मदद? तुम्हारे पति को मैंने बहुत बार सलाहकार बनने के लिए अनुरोध किया था, लेकिन हमेशा यह कहकर इनकार कर देते थे कि महाराज आपकी सेवा में आने पर मुझे आपकी चापलूसी करनी पड़ेगी, जो मैं नहीं कर सकता। राजा ने कहा, तुम्हारा बेटा अब कमाने लायक है, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। निराश होकर माँ घर लौट आई। घर पहुंचकर गोपाल ने माँ को अपने पिता की दी हुई पोथी दिखाते हुए पूछा, माँ पिताजी ने ये पोथी मुझे क्यों दी? माँ ने दुखी स्वर में कहा, बेटा यह तेरे पिता की ज्ञान की आखिरी निशानी है। गोपाल ने उस पोथी को पढ़ने की कोशिश की, पर वह काला अक्षर भैंस बराबर थी। कुछ सोचकर वह अपने पड़ोस के रामू काके के पास गया और बोला, रामू काका आप तो पढ़े लिखे हैं, क्या आप मुझे इस पोथी का मतलब समझा सकते हैं? रामू काका ने पोथी खोलकर देखा और बोले, इसमें तो बहुत कठिन श्लोक लिखे हैं, इनका अर्थ तो कोई महापंडित ही बता सकता है। गोपाल निराश होकर वापस लौट आया। उसने कई जगह काम ढूंढने की कोशिश की, पर अपनी पूरी छवि के कारण किसी ने भी उसे काम पर रखने से इनकार कर दिया। वह जहाँ भी जाता लोग उसे दुत्कार कर भगा देते। इस बीच उसकी माँ भूख और बीमारी से कमजोर होती चली गई। अपनी माँ की लाचारी और उसकी भूख को देखकर गोपाल ने खाने का इंतजाम करने की ठानी और घर से निकल पड़ा। चलते चलते उसकी नज़र एक बगीचे पर पड़ी जिसमें फलों के पेड़ लगे हुए थे। उससे रहा नहीं गया और वह बगीचे के अंदर चला गया। गोपाल ने जल्दी से कुछ फल तोड़े, लेकिन तभी बगीचे का पहरेदार वहां आ गया। संयोग से वह बगीचा राजा का ही था। एक बार फिर गोपाल को पकड़कर राजा के सामने पेश कर दिया गया। पहरेदार ने कहा, महाराज यह बगीचे से फल चुरा रहा था। राजा ने गुस्से से कहा, अरे तुम्हारी अब तक आंखें नहीं खुली, तुमने फिर से चोरी की। गोपाल गिड़गिड़ाकर बोला, महाराज मैं कई दिनों से भूखा हूँ। राजा ने कड़क आवाज में कहा, चुप हो जाओ, अगर तुम बृजमोहन जी के पुत्र ना होते तो तुम्हें सूली पर चढ़ा देता। तुम्हारी यही सजा है कि तुम तुरंत मेरा राज्य छोड़ दो। वह बेचारा कह भी नहीं पाया कि वह भूख से लाचार है। राज्य से निकाले जाने की सजा पाकर जब गोपाल घर लौटा तो उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी थी, क्योंकि कई दिनों से उसने कुछ नहीं खाया था और उसे हमेशा इसी बात की चिंता सताती रहती कि मेरे जाने के बाद मेरे बेटे का क्या होगा। गोपाल ने दुखी मन से अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया और राज्य छोड़ने का निश्चय कर लिया। गोपाल ने अपने पिता की दी हुई पोथी को संभालकर एक थैले में डाला और राज्य छोड़कर चल दिया। गोपाल चलते चलते एक घने जंगल में पहुंचा और सोचा, यही फल फूल खाकर गुजारा करूंगा।
वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपने पिता की पोथी को खोलकर फिर से पढ़ने की कोशिश करने लगा। शायद इसमें छिपे ज्ञान से मेरे दुखों का अंत हो जाए। बेचैनी में वह पोथी के पन्ने पलट रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि काश मैं पढ़ पाता। पिताजी ने मरते वक्त कहा था कि यह ग्रंथ अमूल्य है। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और पोथी में से कुछ पन्ने उड़ गए। गोपाल ने उन पन्नों को पकड़ने की कोशिश की, पर वह असफल रहा। वह सोचने लगा, पता नहीं कितने पन्ने उड़ गए हैं। उसने पोथी को वापस बंद किया और आराम करने के लिए पेड़ के नीचे सो गया। उसी जंगल में एक राजकुमार शिकार खेलने के लिए भटक रहा था। हवा में उड़ता हुआ पोथी का एक पन्ना उसके हाथ लग गया। उसने उसे देखा और पढ़ने लगा। किसी ने सुंदर हस्तलिपि में संस्कृत का श्लोक लिखा है, किंतु मैं संस्कृत नहीं जानता। कुछ सोचकर युवराज ने वह पन्ना अपनी जेब में रख लिया और शिकार की तलाश में आगे बढ़ गया। तभी उसकी नज़र एक हिरन पर पड़ी और वह उसका पीछा करने लगा। हिरन अपनी जान बचाने के लिए एक मंदिर की दिशा में भागा और राजकुमार भी उस मंदिर में दाखिल हो गया। जंगल के बीच में यह एक मंदिर था जहाँ कुछ वनवासी पूजा कर रहे थे। उनका पुजारी कह रहा था, भाइयों, देवी को प्रसन्न करने के लिए हमें नौजवान युवक की बलि देनी होगी। तभी राजकुमार ने मंदिर में प्रवेश किया। वनवासियों ने उसे देखा और बोले, पुजारी जी, संयोग की बात है, युवक भी आ गया, क्यों ना इसी की बलि दे दी जाए। यह सुनकर राजकुमार सोच में पड़ गया। अगर मैंने इन्हें अपना असली परिचय दे दिया तो यह मुझे अवश्य ही बलि पर चढ़ा देंगे, क्योंकि यह देश शत्रु राजा का है। वनवासियों ने राजकुमार को रस्सी से बांध दिया। तब राजकुमार ने कहा, पुजारी जी, मैं एक नीच कुल की संतान हूँ। मेरी बलि देने से देवी अपवित्र हो जाएगी। पुजारी ने हंसते हुए सख्त स्वर में कहा, अरे, देवी को बलि चाहिए, उन्हें ऊंच नीच से कोई मतलब नहीं है। राजकुमार अपने जीवन से निराश हो गया और सोचने लगा, झूठ बोलकर भी मैं अपने प्राण नहीं बचा पा रहा हूँ। जब उसे बलि के लिए लाया गया तो उसने कहा, भाइयों, बलि पर चढ़ाने से पहले मैं अपनी एक अंतिम इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। मेरी जेब में एक पत्र है, क्या कोई उसे पढ़कर उसका अर्थ बता सकता है? मेरी यही अंतिम इच्छा है। पुजारी ने कहा, अवश्य लाओ, मैं तुम्हें इसका अर्थ बताता हूँ। पुजारी ने उस ग्रंथ के पन्ने को अपने हाथ में उठाया और कहने लगा, इस भोजपत्र पर 2 श्लोक अंकित है। पहले का अर्थ है कि झूठ कई झूठों को जन्म देता है और झूठा व्यक्ति अंततः मुसीबत में फंस जाता है। दूसरे श्लोक का भावार्थ है कि किसी के प्राण लेना सरल है, परंतु किसी को जीवन देना अत्यंत कठिन है। राजकुमार यह सुनकर फूट फूट कर रोने लगा। पुजारी ने उससे पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? राजकुमार ने रोते हुए कहा, यह दोनों श्लोक मुझ पर ही लागू होते हैं। यह सुनकर वनवासियों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उनमें से एक आगे बढ़कर बोला, पुजारी जी, यह युवक सच कह रहा है। हमें इसे जबरदस्ती बलि पर चढ़ाने का कोई अधिकार नहीं है। तब वनवासियों ने राजकुमार को मुक्त कर दिया। पुजारी ने कहा, जाओ नौजवान, इस श्लोक ने हमारी आंखें खोल दी हैं। हम आज के बाद देवी को किसी जीव की बलि नहीं चढ़ाएंगे। राजकुमार, जिसका नाम अशोक था, उसने उनका धन्यवाद किया और महल की ओर चल दिया। लौटते समय वे विचारों में खोया हुआ था और सोच रहा था, ये भोजपत्र कितने अनमोल हैं, इन्होंने मेरे प्राण बचाए। हो सकता है ऐसे सुंदर उपदेशों वाले और भी पन्ने हों। महल वापस पहुंचकर राजकुमार ने अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया और कहा, पिताजी, आपने मुझे शिकार खेलकर जीवों की हत्या करने से मना किया था। मैं आपसे झूठ बोलकर शिकार खेलने गया था और मुसीबत में फंस गया, परंतु इन श्लोकों ने मेरे प्राण बचा लिए। फिर राजकुमार अशोक ने राजा को अपनी आप बीती सुना दी। उसने कहा, ऐसे श्लोक जो दूसरों को अहिंसा की शिक्षा देते हैं और जिन्होंने मेरे प्राण बचाए, मेरे लिए हजारों मोहरों के बराबर हैं। पिताजी, इस भोजपत्र पर पन्नों की संख्या 3 लिखी है। यह किसी अनमोल पोथी के हिस्से हैं। राजा ने यह सुनकर अपने कुछ सैनिकों को बुलाया और उन्हें भोजपत्र दिखाते हुए आदेश दिया, जो भी ऐसे श्लोकों से सजे भोजपत्र खोज कर लाएगा, उसे ऊंचा पद और पुरस्कार भी दिया जाएगा।
दूसरी ओर गोपाल महीनों जंगलों में भटकता रहा। भटकते भटकते वह राजा भीमसेन के राज्य में आ पहुंचा। नगर में आकर भी उसने कई लोगों से सहायता मांगी, परंतु हर कोई उसे धुतकार कर भगा देता था, क्योंकि इतने दिनों से भटकते भटकते गोपाल एक भिखारी जैसा दिखने लगा था। एक दिन की बात है, भूखा प्यासा गोपाल राजमहल की तरफ से निकल रहा था। उसे जोर की भूख लग रही थी। वह सोचने लगा कि अब भूख के मारे उसकी जान निकली जा रही है। तभी अचानक राजमहल की रसोई से खाने की महक उसकी नाक में आ गई। अनायास ही वह उस मोहक सुगंध की ओर खिंचता चला गया और सीधा रसोई घर में जा पहुंचा। वहां जाकर उसने रसोइयों से कहा, भाई मुझे 2 रोटी दे दो, बहुत भूखा हूँ। रसोइये ने उसे दुत्कारते हुए कहा, जा भाग यहाँ से। लेकिन गोपाल की भूख इतनी बढ़ चुकी थी कि उसने सहन नहीं हो रही थी। उसने मौके का फायदा उठाकर रसोइयों से नजरें बचाई और 2-3 रोटियां उठाकर अपने थैले में डाल ली। दुर्भाग्य से रसोइया की नज़र उस पर पड़ गई। उसने गोपाल का हाथ पकड़ लिया और गुस्से में बोला, अरे रोटी चोर, चल तुझे महाराज के सामने ले चलता हूँ। गोपाल भूख के कारण चल भी नहीं पा रहा था और रसोइयों से उसे खींचता हुआ महाराज के पास ले गया और बोला, महाराज ये भिखारी लड़का राजमहल की रसोई में घुस आया और यहाँ से रोटियां चुराई हैं जो इसके थैले में हैं। महाराज ने सिपाहियों को आदेश दिया, इस भिखारी के थैले को उल्टा कर दिया जाए। एक सिपाही आगे बढ़ा और गोपाल का थैला छीना और उसे उल्टा कर दिया। थैले से रोटियों के साथ साथ वह ग्रंथ भी निकल आया जो गोपाल के पिता ने लिखा था। उसी समय राजकुमार अशोक भी वहां से गुजर रहे थे, तो ग्रंथ को देखते ही राजकुमार अशोक की आंखें चमक उठी। उसने तुरंत ग्रंथ को उठा लिया और खुशी से चिल्ला उठा, अरे यह तो वही अनमोल पोथी है जिसकी हमें महीनों से तलाश थी। फिर राजकुमार ने गोपाल की ओर देखा और आदरपूर्वक अपने सिपाही को कहा, इस धनवान लड़के को सम्मान से बिठाया जाए। फिर उस लड़के को एक सिंहासन पर बिठाया गया। फिर राजकुमार ने पूछा, भाई तुम्हारा नाम क्या है? लड़के ने कहा, मेरा नाम गोपाल है। राजकुमार ने कहा कि इतनी अनमोल संपत्ति होने के बावजूद भी तुम भीख मांग रहे हो। मैं इस पोथी के लिए तुम्हें 5,000 स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार हूँ। गोपाल यह सुनकर एकदम चकित रह गया और बोला, क्या कहा, 5,000 स्वर्ण मुद्राएं? गोपाल ने कहा, महाराज मैं सोच रहा था कि लाखों की संपत्ति रखते हुए भी मैं भूखा मर रहा था। राजकुमार ने पोथी खोली और गोपाल को पहले और दूसरे पन्ने के श्लोक सुनाने लगा। उसमें लिखा था कि अविद्या सारे कष्टों की जननी है और संकट में ही अपने और पराये की पहचान होती है। गोपाल ने कहा, सचमुच अविद्या ने ही मुझे दर दर का भिखारी बना दिया। अगर मैंने बचपन में ही विद्या ग्रहण की होती तो आज मैं भी अपने पिता की तरह एक विद्वान आचार्य होता। राजकुमार ने कहा, भाई गोपाल, अपनी पोथी का यह मूल्य स्वीकार करो। और यह कहते हुए राजकुमार ने स्वर्ण मुद्राओं की थैली गोपाल को थमा दी। गोपाल ने थैली को हाथ में लेते हुए कहा, अब मैं धन का बोझ कहाँ उठाता फिरूंगा। इस धन को मैं गरीब बच्चों की अविद्या दूर करने के लिए लगाऊंगा, ताकि जो दिन मुझे देखने को मिले और किसी को ना मिले। राजकुमार ने कहा, मित्र, अब तुम एक भिखारी नहीं रहे, तुम तो अब धनवान हो गए हो। गोपाल सोच रहा था, काश ये समझ मुझे बचपन में ही आ गई होती तो शायद मेरे माता पिता आज उसके साथ होते। इसके बाद गोपाल ने वह धन ग्रहण किया और उसने उस धन से गरीब बच्चों के लिए एक पाठशाला बनवाई और खुद भी विद्या ग्रहण करने लगा। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ अगली कोई नई कहानी लेकर, तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।